अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन हलीम। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम चारों दालें ले लेंगे। एक एक पाव चारों दालें लेंगे। उसके अलावा एक पाव चावल और एक पाव आप गंदम या दलिया ले लें। उसके बाद आप इनको भिगो दें। 2 से 3 घंटे के लिए इनको भिगा रहने दें। जब ये अच्छे से फूल जाएं तब हम इनको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए इसके अंदर खुला सा पानी, यानी कि जितनी आपकी दालों की क्वांटिटी हो उसके मुताबिक खुला सा पानी के दालें गल जाएं, और उसके अलावा उसके अंदर नमक और हल्दी डालकर उनको बॉईल कर लेंगे। ये दालों को बॉईल कर लेने के बाद इनको ठंडा करके ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी कर सकते हैं। अगर आपकी दाल थोड़ी सी थिक है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको ब्लेंड कर सकते हैं। दालें ब्लेंड कर लेने के बाद इनको एक साइड पे कर लें। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 कप घी ले लें और उसके अंदर 2 से 3 कप यानी कि एक पाव के करीब प्याज कट कर शामिल कर लें, और उनको गोल्डन फ्राई होने पर उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें, और उसके बाद उसको 1 से 1.5 मिनट पका लेने के बाद उसके अंदर टमाटर शामिल कर दें। टमाटर शामिल कर लेने के बाद उसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। मसालों की जो क्वांटिटी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मसाले शामिल कर लेने के बाद इसके अंदर मसाले मिक्स करेंगे। मसाले मिक्स कर लेने के बाद इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। मेरे पास चिकन तकरीबन जो है 1.5 किलो के करीब अनाज था, तो मैंने तकरीबन 1.5 किलो ही चिकन लिया है। चिकन को आप बोनलेस, जो यानी कि आप चेस्ट साइड का हड्डी समेत ले लें। उसके बाद जो चेस्ट साइड का चिकन होगा उसको सेंटर से, लंबाई में नहीं चौड़ाई की तरफ से आप उसको सेंटर से कट कर लें। उससे जो रेशे होंगे बाद में हम रेशे करके डालेंगे, वो रेशे अच्छे से बन जाएंगे। उसके बाद आप इसको घी में डालकर भून लें। भूनने के बाद इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी डाल दें ताकि वो अच्छे से गल जाए। मसाले में चिकन बॉईल कर लेने के बाद चिकन इसमें से निकाल लेंगे, और जो मसाला होगा उसको हम जो हलीम हमने ब्लेंड करके रखा हुआ है उसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चिकन ठंडा कर लेने के बाद चिकन के रेशे करके वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसको जब तक इसका घी अलग नहीं हो जाता तब तक इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। और चम्मच चलाने से ये होगा, रेशे अच्छे से बन जाएंगे और ये घुट भी जाएगा, यानी कि जिसको घोटा लगाना कहते हैं, वो अच्छे तरीके से घोटा भी लग जाएगा। आप घोटे से भी इसको मिक्स कर सकते हैं या चम्मच से मिक्स करना चाहें चम्मच से भी कर सकते हैं। और चिकन के अच्छे से रेशे भी बन जाएंगे, और चम्मच चलाने से घी भी आसानी से ऊपर तक आ जाएगा, नीचे भी नहीं लगेगा। उसके बाद आप इसको चम्मच चलाते रहें। जब घी अलग हो जाए इसका, तब आप इसको चूल्हे से उतार लें और गार्निशिंग कर सर्व करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू।